बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आतिफ परवेज आरआई, एमएससी मैथमेटिक्स। बेटा आज हमने जो बीएससी पार्ट 1 के जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, सब्जेक्ट कैलकुलस, और जो टॉपिक है बेटा वह हमारे पास होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, इससे पहले बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनिशियल वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है, एंड सेपरेटेबल बाय वेरिएबल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, लेकिन बेटा देखिए, आई टोल्ड यू बिफोर सॉल्यूशन, राइट, we will discuss about the what is the homogeneous equations। क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्ट यही क्वेश्चन करते हैं कि सर पहले आप ये बताएं कि होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले देखिए होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर, जस्ट आई एम टेलिंग टू यू व्हाट इज द होमोजेनियस इक्वेशन इन अ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है। So now x y square plus y cube, okay, dy dx is equal to 2x square y xy square plus y cube। ठीक है, अब देखिए बेटा, it is called homogeneous equation, not a first order, first order, this is the first order। ठीक है, तो ये हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है। अभी बेटा कैसे होमोजेनियस इक्वेशन है, बेटा ये सब वेरिएबल्स हैं। अब देखिए इन वेरिएबल्स की, सब वेरिएबल्स की पावर सेम है। कैसे, अब देखिए 2 इसकी 1 इसकी कितनी हो गई 3, राइट, 1 इसकी 2 इसकी कितनी हो गई बेटा 3, और इसकी भी 3। और हर एक पॉइंट पर उनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है। तो बेटा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हो जिसमें डिग्री आपकी सेम हो, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx, एक क्वेश्चन उठाते हैं यहां से। जी हां बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास दिस इज ओके, इट इज आल्सो होमोजेनियस इक्वेशन, पावर 1 एंड पावर 1 ओके, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है, एक हमने ये एग्जांपल कर ली, सेकंड ये। अब प्रॉब्लम ये कि इन्हें सॉल्व किस तरह किया जाता है। हम बेटा इस पे काम करते हैं, इजी के बाद डिफिकल्ट पे आएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। सॉल्व बेटा देखिएगा बहुत ही आसान है। इसमें हमने सबसे पहले एक assumption लेनी है, एक सपोजिशन लेनी है। ठीक है, वो सपोजिशन क्या होगी, हम क्या करेंगे कि y, यहां पर देखिएगा बेटा हम इसे रेस कर रहे हैं। यहां पर एक assumption लेते हैं कि y इज इक्वल टू vx, इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक्चुअली लेते हैं इस तरह y अपॉन x इज इक्वल टू v। x यहां पर डिवाइड होता है, फिर x वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। y इज इक्वल टू vx, ये एक assumption लिया बेटा,
एक assumption, एक supposition ली है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हमने क्या करना है, देखें y इज इक्वल टू वी एक्स है, अगर v की वैल्यू निकालनी है सिर्फ v, तो क्या हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू v, सेम, ओके। अगर x निकालना है तो बेटा y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू x। ये कुछ assumptions हैं। सबसे पहले आपने ये निकालना है y इज इक्वल टू वी एक्स, ये रखना है आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी क्लियर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका नहीं, सबसे पहले ये चीज दी y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं, मतलब y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने जिसका डिफरेंशिएशन लिया है, डिफरेंशिएट किया है, वो y को किया है, वो y के फंक्शन को किया है रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा, एक फार्मूला आपको याद है, u इंटू वी वाला, u सेम dv अपॉन dx, uv इज इक्वल टू u सेम dv अपॉन dx प्लस v सेम, ओके, एंड du अपॉन dx, ओके। यहां पर भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, vx मतलब v एंड x, ओके, v एंड x। तो u की वैल्यू हमारे पास v होगी और v की वैल्यू हमारे पास x होगी। u की वैल्यू हमारे पास v होगी और x की वैल्यू हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास x होगी। u की जगह बेटा v रखें, v, ठीक है, और v की जगह बेटा x, v की जगह x प्लस v की जगह बेटा, इस v की जगह क्या आएगा x और u की जगह v, dv अपॉन dx, ओके। अब हमने क्या करना है, देखिएगा गौर से बेटा। अब बेटा हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें dx से dx कैंसिल, v प्लस x dv अपॉन dx। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो बेटा dy और dx की जगह हम ये फंक्शन रखेंगे, dy dx की जगह इस फंक्शन को पुट करेंगे। We are solving the homogeneous first order differential equation. How we can solve this is, okay? अब बेटा देखिए dy dx की जगह हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी v प्लस x dv अपॉन dx। क्लियर है, सेम हमने किस फंक्शन पर काम किया था, y पर किया था ना। तो एक गौर कीजिएगा, यहां पर भी y की जगह y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द y, और किसी में चेंज नहीं जाना। क्यों, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएट भी हमने y के फंक्शन को किया है, ठीक है, इस वजह से। तो y की जगह आ जाएगा vx माइनस x अपॉन x। क्लियर है बेटा। फिर v प्लस x dv अपॉन dx, ओके, इज इक्वल टू, नाउ वी विल टेक द कॉमन। यहां पर बेटा हम कॉमन लेंगे, दोनों जगह पर x है तो एक x कॉमन लेंगे, बाकी बचा v माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है बेटा, ओके। सो x विल बी कैंसिल्ड, x और x कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचा v प्लस x dv अपॉन dx, ओके। और यहां पर बेटा बचा हमारे पास v माइनस 1, ओके। अब बेटा v यहां पर प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा,
एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 और ये माइनस का v। बेटा ये कैंसिल, सिंपल, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब यहां से बेटा जो मेथड अप्लाई हो जाएगा वो है सेपरेटेबल और वेरिएबल। हमने पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स को किस तरह सेपरेट किया जाता है, यहां पर छोड़ना नहीं है, इसको आगे सॉल्व करना है। आगे कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। dx यहां पर डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। यस, x dv इज इक्वल टू dx यहां पर डिवाइड हो रहा था, यहां पर आके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस dx। x यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, यस बेटा, डिवाइड dx अपॉन x। ओके, अब फर्दरली इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन, वी विल अप्लाई द इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट on both side dv dx upon x। बेटा कैंसिल, सिंपल v, dx upon x का डेरिवेशन क्या होता है, लॉग में आता है। जी हां, माइनस लॉग x, माइनस लॉग x। और दूसरी बात, साथ में कांस्टेंट जरूर यूज करें। दिस इज अवर कांस्टेंट, दिस इज अवर कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये कोई मुश्किल नहीं था, इट इज सो इजी, इट इज सो इजी, अंडरस्टैंड। इसी तरह आप इसको फर्दरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप इसे जैसे मर्जी सॉल्व करें। ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है बेटा, इट्स अवर आंसर। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। इसके अलावा आपको कौन कौन से लेक्चर्स चाहिए बीएससी के लिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आपको समझने हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो प्लीज, and I kindly request you to please subscribe to my channel because my all videos reach there for the easy. Understand? Thank you very much बेटा। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, घर पे रहें। Thank you very much.